आरती उतारहो जगदम्बे भवानी। भैया जी की आरती उतारहो जगदम्बे भवानी। भैया जी की आरती उतारहो जगदम्बे भवानी। भैया जी की आरती उतारहो जगदम्बे भवानी। अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी। अम्बे भवानी अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी। अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी। भैया जी की आरती जगदम्बे भवानी। भैया जी की आरती उतारहो जगदम्बे भवानी। भैया जी की आरती सवारहो जगदम्बे भवानी। भैया जी की आरती सवारहो जगदम्बे भवानी। सुरे नर मुनि नारद सब आवे। सुरे नर मुनि नारद सब आए। देव धनुष किन्नर सब गावे। धनुष किन्नर सब गाए। नारायणी सब भवानी। भैया जी की आरती उतारहो जगदम्बे भवानी। भैया जी की आरती सवारहो जगदम्बे भवानी। भैया जी की आरती सवारहो जगदम्बे भवानी। बोलो जगदम्बा महारानी की जय हो। पावन दिव्य कथा से मन लगा करके राजा जन्मेजय भगवती के गुणानुवाद को श्रवण कर रहे हैं और यही दिव्य कथा को भगवान नारायण अपने परम भक्त देवर्षि नारद जी को इस कथा को श्रवण करा रहे हैं। नवम स्कंद के अंतर्गत भगवान नारायण ने माँ भगवती जगदम्बा की महिमा को देवर्षि नारद जी को सुनाया। नारद जी प्रश्न करते गए और प्रश्न के उत्तर में भगवान नारायण माँ भगवती की महिमा को गाते जा रहे हैं। श्री देवर्षि नारद जी पूछते हैं, नारायण तुलस्योपाख्यानमिदं
श्रुतं चातिसुधोपमम् ततः सावित्रीपाख्यानं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। हे भगवान गोविंद नारायण, आप तुलसी जी के पावन उपाख्यान को सार गर्भित ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने हमको सुनाया, वो हमारे हृदय में बैठ गया है। अब हे भगवान नारायण, आप कृपा करके तुलसी के पश्चात माँ भगवती सावित्री के उपाख्यान को हमको श्रवण करावें। सावित्री अर्थात माँ भगवती वेद माता गायत्री, माँ भगवती जगदम्बा गायत्री के पावन उपाख्यान को हमको सुनाइए। माँ भगवती सावित्री का जन्म कहाँ हुआ, इनकी पूजा के विधि और स्तोत्र क्या हैं, संसार में माँ भगवती सावित्री की उपासना किसने की, ये जानने की मेरी इच्छा है। तब भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद, सावित्री देवी का सर्वप्रथम पूजन भगवान चतुर्मुख ब्रह्मा ने किया। ध्यान से सुनेंगे सब लोग, मन लगा करके। माँ भगवती सावित्री वेद माता गायत्री का पूजन सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा जी ने किया। अपने चारों मुख से भगवान ब्रह्मा जी ने अलग अलग वेद मंत्रों के द्वारा, अलग अलग वेदों के द्वारा माँ भगवती सावित्री का अर्चन किया, पूजन किया, स्तोत्र का पाठ किया। पश्चात समस्त देवताओं ने माँ भगवती सावित्री का अर्चन किया। तत्पश्चात ब्राह्मण विद्वानों के द्वारा माँ भगवती जगदम्बा का आराधन हुआ। गायत्री वेद के मूल हैं, प्रकृति स्वरूपा है। माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा, सावित्री, गायत्री, भगवती राधा, रुक्मणी इत्यादि बन करके इस संसार में आती हैं। सावित्री साक्षात जगदम्बा वेद माता गायत्री ही है। उनका वेद के जानने वाले यज्ञोपवितधारी ब्राह्मणों के द्वारा माँ भगवती जगदम्बा का आराधन हुआ। नारद जी पूछने लगे, महाराज को वासो स्वपति ब्रह्मन केन वाक्येन पूजिता। नारद जी ने प्रश्न किया। प्रश्न करने वाला भी बड़ा सजग होता है, जानकार आदमी ही प्रश्न पूछता है, अनजान आदमी को चाहे जो भी सुना दो, है ना भाई। श्रोता यदि योग्य रहेगा तो कथानक बड़े उत्तम उत्तम कथानक निकलते हैं। जैसे राजा परीक्षित प्रश्न करते गए और श्री वृतराग महात्मा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के प्रश्न के अनुरूप उनके उत्तर को देते जा रहे हैं। अनेक अनेक प्रश्न उन्होंने किया और प्रश्न के माध्यम से श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान के सृष्टि और भगवान के 24 अवतारों की कथा सुना दी। यहाँ का भी श्रोता कमजोर नहीं है, पिता योग्य हैं। राजा जन्मेजय राजा परीक्षित के पुत्र हैं और जो देवर्षि नारद जी हैं, जो भगवान नारायण से प्रश्न कर रहे हैं, वह भी योग्य महात्मा हैं। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्मा विभूषितां। देवता भगवान नारायण के द्वारा बीड़ा दिया गया है और माँ भगवती जगदम्बा ने इनको स्वर दिया है। स्वर के साधना से भगवान नारायण का गुणानुवाद गाते हैं और जगह जगह घूम करके भगवत पर ही चर्चा करते हैं। देवर्षि नारद जी व्यर्थ की बात नहीं करते हैं, उनका कहीं भी जाना होता है तो बड़े उत्तम कार्य को करने के लिए वहां पर पधारते हैं। देवर्षि नारद जी ने योग्य महात्मा होकर के पूछा, महाराज मैंने सुन रखा है कि माँ भगवती ये सावित्री का जन्म और सावित्री का पूजन अश्वपति नाम करके महात्मा राजा के द्वारा हुआ। वो कौन है और उन्होंने किस प्रकार से माँ भगवती सावित्री की आराधना करी, यह सारा वृत्तांत आप हमको श्रवण करावें। श्री नारायण भगवान कहते हैं, हे नारद जी, महाराज अश्वपति जो हैं मद्र देश के राजा थे। मद्र देश के नरेश थे, राजा थे। उनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था मालती, इन दोनों ने मिलकर के माँ भगवती जगदम्बा की आराधना करी। ये अश्वपति के घर में संतान ना होने के कारण से ये संतानहीन हुए और अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास में जाकर के प्रार्थना करते हैं। कौन? अश्वपति नाम करके राजा और मालती नाम करके रानी।
दोनों ने जाकर के वशिष्ठ महाराज जी के चरणों में प्रार्थना किया और कहा, महाराज जिस उपाय से हमको संतान प्राप्त हो वह उपाय हमसे कहिए। वशिष्ठ जी के आदेश से रानी ने माँ भगवती सावित्री की आराधना करी, यही वेद माता गायत्री की आराधना करी, सावित्री देवी का पूजन किया। परंतु बहुत वर्षों तक के पूजन करने के बाद भी कोई शुभ संकेत प्राप्त नहीं हुआ, पुत्र पौत्र इत्यादि उत्पन्न नहीं हुए। फिर पति पत्नी ने दोनों ने जाकर के पुष्कर क्षेत्र में, जहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी का पावन मंदिर है, मूल स्थान यदि पृथ्वी पर कहा जाए भगवान ब्रह्मा का तो केवल पुष्कर ही है जो भगवान ब्रह्मा जी का मूल स्थान है। उस पुष्कर क्षेत्र को पुण्य क्षेत्र मान करके अश्वपति नाम करके राजा और मालती नाम करके उनकी धर्म पत्नी दोनों ने जा करके 100 वर्ष तक के कठिन तपस्या करी। महाराज तपस्या के पश्चात माँ भगवती सावित्री का इनको दर्शन हुआ। दर्शन कैसे हुआ? तो केवल वाणी के द्वारा माँ भगवती ने इनको संकेत किया। दर्शन नहीं हुआ, केवल वाणी का संकेत माँ भगवती का इनको प्राप्त हुआ। आकाशवाणी के माध्यम से माँ भगवती सावित्री कहती है कि हे राजन अश्वपति, तुम 10 लाख गायत्री मंत्र का जप करो। राजन, क्षत्रिय राजा हो आप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्ण को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है। ध्यान से सुनिएगा, अन्यथा मत लेना। और तीनों का अलग अलग गायत्री मंत्र है। ब्रह्म गायत्री अलग है, वैश्यों के गायत्री मंत्र अलग है और क्षत्रिय के गायत्री मंत्र अलग है। जनेऊ पहनने का तीनों का अधिकार है। जब इन तीनों का संस्कार कराया जाता है, यज्ञोपवीत संस्कार, तो अलग अलग गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। ब्राह्मण के बेटा को ब्रह्म गायत्री, क्षत्रिय के बेटा को क्षत्रिय गायत्री और वैश्य के पुत्र को वैश्य गायत्री, अलग अलग मंत्र हैं। और उन मंत्रों के द्वारा माँ भगवती की आराधना करने का संकेत सावित्री मैया ने अश्वपति को दिया। कहा, राजन अश्वपति, जब आप 100 वर्ष कठोर तपस्या करोगे और तुम 10 लाख गायत्री मंत्र का जाप कर लोगे, 10 लाख गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद उसका दशांश हवन करना, उसका दशांश तर्पण करना, तद्दशांश मार्जन, तद्दशांश ब्राह्मण भोजन। अनुष्ठान ऐसे सिद्ध नहीं होता, अनुष्ठान बड़ी कठिन प्रक्रिया है। चाहे कोई भी अनुष्ठान हो, यहाँ अम्बा यज्ञ हो रहा है, यह भी कठिन यज्ञ है, इसके बहुत सारे नियम हैं। जैसे 9 दिन तक के भगवती की पावन लीला चलेगी, 10वें दिन माँ भगवती के नाम से जो यज्ञ हुआ है, जो मंत्रों का जाप हुआ, जो पुराणों का पाठ हुआ, उन पुराणों के मंत्रों द्वारा माँ भगवती को आहुति दी जाएगी। तद्दशांश तर्पण, जिन मंत्रों के द्वारा हवन किया जाता है उन्हीं मंत्रों के द्वारा तर्पण किया जाता है। तर्पण के पश्चात मार्जनम, मार्जन कराया जाता है और यज्ञ करने वाले व्यक्ति को बताया जाता है, तुमने ये अमुक यज्ञ किया है तो तुम्हारे घर में इतने ब्राह्मणों की संख्या ब्राह्मण भोजन के लिए होना चाहिए। अलग अलग यज्ञों में अलग अलग ब्राह्मणों की संख्या उनके मंत्र के द्वारा संख्या का निर्धारण होता है। जो अम्बा यज्ञ करते हैं उनको 9 दुर्गा देवी का पूजन करना अनिवार्य होता है, 9 कुंवारी कन्याओं का पूजन। मैंने एक दिन कन्या पूजन के माध्यम से आप लोगों से निवेदन किया था, कन्या कैसी हो, 1 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष के भीतर, 2 साल से 10 साल के मध्य की कन्या को ही कुंवारी कन्याओं में बैठा करके पूजन कराना चाहिए। चारों वर्ण की कन्याओं को कन्या पूजन करके बैठाने से चारों प्रकार के पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अलग अलग कामना भेद से अलग अलग वर्ण की कन्याओं को भोजन कराने का, पूजन करने का नियम बताया गया है। आज माँ भगवती सावित्री ने आकाशवाणी के माध्यम से राजा अश्वपति को संकेत किया, राजन तुम जा करके 10 लाख गायत्री मंत्र का जाप करो और नियम पूर्वक अनुष्ठान करो। उस अनुष्ठान के फल से मैं तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। माँ भगवती सावित्री ने संकेत किया, गायत्रा 10 लक्षम चाओ जपम त्वं कुरु नारदा
एतस्मिन्नन्तरे तत्र आजगाम पराशरः। राजा ने उसी समय सामने उपस्थित पराशर ऋषि को प्रणाम किया और तब मुनि ने उनको सुंदर जप के नियम बताए। माँ भगवती ने तो केवल जप करने के लिए संकेत के अनुष्ठान बता दिया, लेकिन सारे नियम और विधि को पराशर ऋषि ने इस अश्वपति नाम करके राजा को बताया। कहा राजन, ये गायत्री अनुष्ठान महान अनुष्ठान है। गायत्री माता का जो अनुष्ठान है ये महान अनुष्ठान है। एक बार के जप से दिन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप कर ले, मन से आंख बंद करके ध्यान लगा करके सुंदर प्राणायाम करके मार्जन करके और एक बार मन से गायत्री जप मंत्र का जाप करें तो पूरे दिन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि कहीं 10 बार गायत्री मंत्र जप लिया तो दिन और रात दोनों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 100 बार गायत्री मंत्र का जाप करने से महीने भर का पाप नष्ट हो जाता है। 1000 जप से वर्ष भर के पापों का शमन हो जाता है। इसलिए ब्राह्मणों को विशेष रूप से गायत्री मंत्र जपने के लिए यहाँ पर संकेत किया गया, क्योंकि ब्राह्मण पौरोहित्य कर्म करते हैं, दूसरे के यहाँ जाकर के सत्कर्म करते हैं, तो कोई भी प्रकार के दोष ना हो जाए, इसलिए ब्राह्मणों को कर सकें तो त्रिकाल संध्या करें। और त्रिकाल संध्या कर करके तीनों प्रकार की माँ भगवती गायत्री है। प्रातः की संध्या में अलग गायत्री और मध्याह्न संध्या की गायत्री अलग गायत्री, मध्याह्न व्यापनी गायत्री, सायं संध्या गायत्री, इन तीनों का ध्यान करके 3 टाइम संध्या वंदन करें। और नहीं तो कम से कम 1 माला जाप तो प्रतिदिन प्रत्येक ब्राह्मण को गायत्री मंत्र का करना चाहिए। ये बात आप लोग कपोल कल्पना मत समझना, ये देवी भागवत के पावन श्लोक में लिखा है। वेद व्यास भगवान लिखते हुए कहते हैं, सतबारम जपस्यैव पापम मासार्जितम हरे, सहस्राधा जपस्यैव कल्मषं वत्सरार्जितम। जो बात मैंने हिंदी में आप लोगों को सुनाया वही संस्कृत के सूक्ति में देवी भागवत में लिखा है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति 10 लाख जन्म इस गायत्री मंत्र का अनुष्ठान कर ले तो इस जन्म के 10 लाख जप से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका जो पुण्य है वो अक्षय पुण्य हो जाता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। 1 करोड़ जप करने पर सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 10 करोड़ गायत्री जब ब्राह्मण को भव बंधन से मुक्त कर देता है। भव बंधन से मुक्त होना मतलब संसार में आना जाना उसका खत्म हो जाता है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माता के कोख में आने का चक्कर खत्म। किसको? जो 10 करोड़ गायत्री मंत्र का जाप कर ले उसको भव बंधन से मुक्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवत का एक दृष्टांत आप लोगों के सामने मैं रखूं। महाराज दक्ष के 10,000 पुत्र हुए। 10,000 पुत्रों के मध्य में देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ और देवर्षि नारद जी ने आकर के उन 10,000 पुत्रों को ज्ञानोपदेश किया। महाराज दक्ष बड़े खुश हुए, मेरे घर में देवर्षि नारद जी आए हैं। हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आप बड़े अच्छे समय पर आए हैं। देखो ना महाराज, आपके आशीर्वाद से मेरे 10,000 बेटा हैं। सब बेटा से कहा, देवर्षि नारद जी हैं, सब प्रणाम करो। नारायण भगवान के परम भक्त नारद जी को सबने प्रणाम किया। दक्ष ने कहा कि महाराज आप अपने ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा मेरे इन पुत्रों को पवित्र करिए, इनको ज्ञान रंजन कराइए। दक्ष महाराज कुछ क्षण के लिए वहां से चले गए और देवर्षि नारद जी और 10,000 पुत्र आपस में वार्तालाप करते हुए कहते हैं। सर्वप्रथम भगवान के भक्त देवर्षि नारद जी ने कहा, देखो भैया मैं सब जगह ज्ञान नहीं बांटता। ज्ञान कहाँ बांटता हूँ? जहाँ ज्ञान को पचाने वाला ठीक ठाक मिले। सब जगह ज्ञान का बखान करना ठीक नहीं। देवर्षि नारद जी ने कहा, यदि तुम मेरे 5 प्रश्नों का उत्तर दे दोगे तब जाकर के मैं तुम्हें सुंदर ज्ञान की चर्चा सुनाऊंगा, तब जाकर के मैं तुम्हें चेला बनाऊंगा।
देवर्षि नारद जी ने 5 कूट प्रश्न उन लोगों से किए। उन बालकों से पूछा, बताओ बेटा, तुमने दोनों तरफ बहने वाली नदी को देखा है? बालकों ने सिर से इशारा करके कहा, ना महाराज, हमने नहीं देखा। भगवान के भक्त देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं, क्या तुमने विचित्र भाषा बोलने वाले हंस को देखा है? बच्चों ने कहा, नहीं देखा है। भगवान के भक्त नारद जी फिर प्रश्न करते हैं, तुमने पुलस्त्य के पति को देखा है? नहीं देखा है महाराज। देवर्षि नारद जी पूछते हैं, तुमने ऐसे संसार में बिल देखा है जिस बिल में जाने का रास्ता है लेकिन आने का रास्ता नहीं है? उन बालकों ने कहा, नहीं महाराज, हमने तो सांप के और चूहा के बिल देखे, जिसमें सांप जाता है और फिर वापस आता है, चूहा भी अपने बिल में जाता है वापस आता है। हमने आज तक ऐसा बिल नहीं देखा जिसमें जाने का रास्ता है, आने का रास्ता नहीं है। हाथ जोड़ करके उन बालकों ने कहा, महाराज, आप ही इन प्रश्नों का उत्तर हमको बता दीजिए, हम सदा सदा के लिए आपके चेला बन जाएंगे। देवर्षि नारद जी ने कहा, मैं ये 5 प्रश्नों का उत्तर तुम्हें बताऊंगा जब तुम मेरा चेला बनोगे। शर्त में दोनों लोगों ने स्वीकार किया और देवर्षि नारद जी बताने लगे, दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम है माया। माया में आदमी सत असत का विचार नहीं करता, इधर भी भागता है इधर भी भागता है। पुलस्त्य के पति का नाम है भगवान नारायण, जो संसार में एक अकेला पुरुष है, उसके अलावा कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं। देवर्षि नारद जी ने बताया, वो बील क्या है जिसमें जाने का रास्ता है, आने का रास्ता नहीं है। उस बील का नाम है मोक्ष। यही 10,000 गायत्री मंत्र करके जाप करके कोई ब्राह्मण इस अनुष्ठान को करे तो उसे मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाएगी। जिसको मोक्ष हो जाता है, जिसकी मुक्ति हो जाती है, उसको इस संसार में दोबारा आना नहीं पड़ता। ऐसे पावन प्रश्नों के उत्तर को देवर्षि नारद जी ने जब बताया तो वो सारे बालक 10,000 दक्ष महाराज के नारद बाबा के कनफुक का चेला हो गए। और जहां जहां नारद जी जाए पीछे पीछे वो बालक घूमने लगे। कैसे? जैसे बीन बजाने वाला बीन बजाता है तो सर्प निकल निकल करके बीन बजाने वाले के पीछे चलता है, भेड़ चराने वाले चरवाहा के पीछे जैसे भेड़ चलता है, वैसे 10,000 बेटा पीछे पीछे चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरिमन नारायण भजमन नारायण 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 की ध्वनि नारद जी लगा रहे हैं। पीछे पीछे सब चेला, जैसे हमारे पीछे आप लोग चल रहे हैं वैसे सब लोगों ने नारायण ध्वनि लगाई और 10,000 बेटा दक्ष महाराज के साधु हो गए। दक्ष महाराज आए, जहां सत्संग चल रहा था उस स्थान को जब सुना देखा तो दक्ष महाराज को क्रोध आया। क्रोध में आकर के दक्ष महाराज ने इधर उधर देखा, कहां चले गए?
तो नारद जी के पीछे पीछे वो चेला साधु बन करके सब पीछे भाग रहे हैं। दक्ष महाराज ने देवर्षि नारद जी को श्राप दिया कि देवर्षि नारद, तुमने राजर्षि पुत्रों को भिखमंगा साधु बना दिया, जा हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम संसार में कभी एक स्थान पर नहीं टिकोगे। दक्ष महाराज के श्राप से नारद जी को क्रोध नहीं हुआ, सहर्ष उन्होंने स्वीकार कर लिया। साधुओं को तो रमता जोगी बहता पानी होना चाहिए, एक जगह कहीं टिकना भी नहीं चाहिए। ज्यादा दिन कहीं साधु टिके तो कोई न कोई प्रकार से लोगों के दृष्टि में साधुओं का दोष दिखने लगता है। नारद जी ने कहा, बड़ी बहुत अच्छा किया आपने जो मुझे ये श्राप दे दिया और संसार में मैं भ्रमण करता रहूं, ये श्राप मेरे लिए अनुग्रह हो गया। यहाँ वेद व्यास भगवान राजा जन्मे जैसे कहते हैं, कोई व्यक्ति श्रद्धा से संपन्न होकर के राजन 10 लाख गायत्री मंत्र का जाप कर ले, तुझे उसे माँ भगवती सावित्री गायत्री का साक्षात दर्शन प्राप्त हो जाता है। और कहा दर्शन करने के लायक वह हो जाता है। और त्रिकाल संध्या युक्त गायत्री का जप करने से वो भगवान का परम प्रिय हो जाता है। माँ भगवती के अनुग्रह से उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। आगे चल करके वेद व्यास भगवान कहते हैं, ब्राह्मण का शरीर धारण करके जो गायत्री माता में अपनी आस्था नहीं रखता, गायत्री मंत्र का जाप नहीं करता, ऐसे ब्राह्मणों की क्या गति होती है उसको सुनो। विष्णु मंत्र विहीनश्च त्रिसंध्या रहितो द्विजः, एकादशी विहीनश्च विषहीनो यथोरगः। ब्राह्मण जो संध्या नहीं करते, माँ भगवती की गायत्री की साधना नहीं करते, वो ब्राह्मण ब्रह्म कर्म करने के योग्य नहीं है। पहला, त्रिकाल संध्या विहीन ब्राह्मण तेज विहीन हो जाता है, ऐश्वर्य से शक्ति से विहीन हो जाता है। संध्या विहीन ब्राह्मण द्वारा किए हुए सत्कर्म वो सही फल नहीं देते हैं। देवता की पूजा, पितरों की पूजा उन ब्राह्मणों के द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है। और कहा विष्णु मंत्र विहीनस्य, ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? वैष्णव होना चाहिए, भगवान विष्णु वैष्णवों के द्वारा दीक्षित होना चाहिए। ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, चारों वर्ण का गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी। सन्यासी द्वारा वो दीक्षित हो और सन्यासियों के द्वारा वैष्णव दीक्षा उनको प्राप्त हो। एकादशी का व्रत करें, माँ भगवती गायत्री का जाप करें और स्वयं श्रद्धा युक्त होकर के पहले पूजन करें, तब पूजन करावें। वैसे ब्राह्मणों के 6 कर्म बताए गए, 6 कर्म विशेष 6। क्या? विद्या अध्ययन करना और उस विद्या का अध्यापन कराना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, ये ब्राह्मणों के मूल 6 कर्म हैं। ये 6 कर्म करने का अधिकारी ब्राह्मण तब होता है जब वो स्वयं इस आचार को, इस सुंदर नियम को अपने जीवन में धारण करें। इसी प्रकार जो ब्राह्मण कन्या विक्रय करता है, भगवान का नाम नहीं जपता और भगवान के नामों को जो बेचता है, पति पुत्रहीन के घर में जाकर के भोजन करता है और नियम का पालन नहीं करता, ऐसा ब्राह्मण संसार को नष्ट नहीं करता है, स्वयं अपने आप को नष्ट करता है। माँ भगवती के सुंदर ध्यान की विधि बताई, सावित्री मैया के ध्यान के मंत्र बताए गए, माँ भगवती के ध्यान की विधि बताई गई, उनके बीज मंत्र के विषय में कहा गया। बोलो जगदम्बा महारानी की जय हो। बोलो सावित्री मैया की जय हो। सावित्री स्तोत्र का गान श्री वेद व्यास भगवान के द्वारा किया गया। पूर्व काल में ये माँ भगवती के अष्टाक्षर मंत्र का ज्ञान माध्यांदिनी शाखा के द्वारा श्री वेद व्यास भगवान राजा जन्मे जैसे कहते हैं, माँ भगवती सावित्री के मूल मंत्र हैं। ओम ह्रीम क्लीम सावित्री नमः करके जाप करें और स्वाहा कह करके उनके नाम से आहुति दें। जैसे उदाहरण बताऊं, 10 बार आपने
माँ भगवती के पावन मंत्रों का जप कर लिया तो आपका धर्म बनता है एक बार उनके नाम से स्वाहा करें। 100 बार आपने देवी के मंत्रों का जाप कर लिया है, देवताओं के मंत्रों का जाप किया है तो 10 बार उनके नाम से आहुति होना चाहिए। जितने मंत्र का जाप होता है उसका दशांश हवन, तद दशांश तर्पण, तद दशांश मार्जन, ये अनुष्ठान की विधि है। इस पावन विधि को धारण करें। पूर्व काल में गोलोक धाम में श्री कृष्ण के कहने पर ब्रह्मा जी द्वारा 5 श्लोकों में माँ भगवती गायत्री सावित्री की स्तुति की गई। इस स्तुति के द्वारा माँ भगवती ब्रह्मा जी के ऊपर में प्रसन्न हो गई और भगवती ने कहा वरदान मांग लो। और वरदान में भगवान ब्रह्मा जी ने सावित्री को ही स्वीकार कर लिया। माँ भगवती सावित्री ने ब्रह्मा का ही वरण कर लिया। वो 5 श्लोक तो नहीं, कम से कम 1 श्लोक का गायन आप लोग भी करें। सच्चिदानंद रूपे त्वं मूल प्रकृति रूपिणी हिरण्यगर्भ रूपे त्वं प्रसन्ना भव सुंदरी कायेन मनसा वाचा यत् पापं कुरुते नरः त्वत्स्मरण मात्रेण भस्मीभूतं भविष्यति। भगवान ब्रह्मा जी ने 5 श्लोकों में माँ भगवती की आराधना की। आराधना के फलश्रुति में कहा गया मन से, कर्म से, वचन से व्यक्ति पाप कर ले या जीवन में कोई पाप हो जाए जाने अनजाने, हे भगवती आपके मंत्रों के जाप से उसके जीवन का पाप नष्ट हो जाए। त्वत्स्मरण मात्रेण भस्मीभूतं भविष्यति। माँ भगवती गायत्री के पावन मंत्रों के पाठ से चारों वेद के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलो जगदम्बा महारानी की जय हो। माँ भगवती के सुंदर महात्म की चर्चा करते हुए भगवान नारायण देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, मुनि पराशर के द्वारा बताए हुए उपाय के अनुसार अश्वपति नाम करके राजा ने माँ भगवती सावित्री की आराधना करी, उपासना की। उपासना के फलस्वरूप माँ भगवती सावित्री प्रकट हो गई। माँ भगवती जिस समय प्रकट हुई, माँ भगवती के अंदर में सहस्त्र सूर्य की कांति थी। कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों हजारों सूर्य की आभा प्रभा माँ भगवती गायत्री के ऊपर में है। इस ओज और तेज को देख करके अश्वपति नाम करके राजा बड़े चकित हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। माँ भगवती का दर्शन उन्होंने प्राप्त किया और माँ भगवती के चरणों में प्रणाम किया। साध्वी कन्याभिलाषं च करोति तव कामिनी त्वं प्रार्थ्यसि पुत्रं च भविष्यति क्रमेण च। इधर माँ भगवती सावित्री ने कहा राजन वरदान मांग लो। तब माँ भगवती से राजा अश्वपति कहता है कि हे देवी, यदि आप मुझे अपने स्वेच्छा अनुसार अपने को मेरे घर में पुत्री के रूप में आने का वरदान दें तो मेरे लिए सबसे अति उत्तम हो गया। अतः पुत्र पुत्री होने का वर दे करके ब्रह्मलोक में माँ भगवती सावित्री संसार से चली गई। राजा अपनी तपस्या विश्राम करके घर में आए। समय अनुसार पहले उस राजा की जो धर्म पत्नी थी, जिनका नाम मालती बताया गया, मालती नाम की उनकी धर्म पत्नी के गर्भ से प्रथम कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। वह प्रथम कन्या रत्न कोई और नहीं, साक्षात माँ भगवती गायत्री ही सावित्री बनकर के संसार में आई। बोलो वेद माता गायत्री की जय हो। वो राजा अश्वपति ने अपनी कन्या का नाम सावित्री रखा। समय व्यतीत होता गया। एक दिन वह कन्या विवाह योग्य हो गई। घर में बेटी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह नित्य बढ़ती है। समय बीता। जिस बेटी का अश्वपति के घर में जन्म हुआ है, वह बेटी धीरे धीरे बढ़ने लगी। अचानक राजा अश्वपति ने देखा तो बेटी विवाह योग्य हो गई है। वह अपना पति
मन ही मन माँ भगवती सावित्री दुमतसेन कुमार, दुमतसेन नाम करके राजा के बेटा सत्यवान को बनाना चाहती थी। आ करके अश्वपति ने पूछा, बेटी तुम विवाह योग्य हो गई, तुम विवाह करना चाहती हो, तुम्हारे मन में कोई विचार हो तो बताओ। माँ भगवती सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, यदि आप मेरा विवाह कराना चाहते हैं तो द्युमतसेन नाम करके राजा हैं, उनके बेटा हैं सत्यवान, उन सत्यवान नाम करके महात्मा बेटा के साथ मेरा विवाह करा दीजिए। बेटी का नाम सावित्री, सावित्री ने द्युमतसेन कुमार सत्यवान के साथ विवाह करने का प्रस्ताव अपने पिताजी से रखा। सत्यव्रतम सत्यशीलम नाना गुण समन्वितम, और स्वयं सावित्री ने सत्यव्रत नाम करके जो सत्यवान नाम करके जो महापुरुष थे उनके गुणानुवाद को गाया। कहा पिताजी वो सत्यव्रत हैं, सत्य का पालन करते हैं, सत्य के शील हैं, उनके आचरण बड़े शुभ आचरण हैं, अतः आप मुझे मेरी इच्छा अनुसार आप सत्यवान के साथ में विवाह करा दीजिए। समय बीता, वेद व्यास भगवान कहते हैं अश्वपति नाम करके राजा ने अपनी बेटी सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ में करा दिया। एक तंत्रेण विवाह हो गया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। विवाह संपन्न हो गए। विवाह के उपरांत राजा अश्वपति ने बहुत सारे दान दहेज अपने दामाद को और अपनी बेटी को दिया अपने सामर्थ्य के अनुसार। दहेज का अर्थ है उपहार, इच्छा के अनुसार दिया हुआ भेंट ही दहेज है। राजा अश्वपति ने बहुत सुंदर अपने बेटी और दामाद को अनेक प्रकार से अलंकारों से अभिभूषित किया, रथ तुरग गज इत्यादि दिए और सुंदर उनको देकर के विदा किया। सावित्री को पाकर के सत्यवान सानंद अपने नगर में रहने लगे। आनंद का ठिकाना नहीं रहा, जैसे पति वैसे पत्नी। जिस हिसाब से संसार में मानो भगवान ने इनकी जोड़ी बना करके भेजी हो, अपने योग्य वर को पाकर के सावित्री प्रसन्न है, अपने योग्य सुंदर वधू को पाकर के सत्यवान नाम करके राजा बड़े प्रसन्न हैं। एक वर्ष ही बीता था कि एक दिन सत्यवान को उनके पिता ने आज्ञा दी कि बेटा नित्य प्रति हम लोग हवन करते हैं, अब हवन के लिए तुम समिधा लेने के लिए जंगल जाओ, अकेले मत जाना, पति पत्नी दोनों जाना। सत्यवान और सावित्री एक वर्ष ही व्यतीत हुए थे, बीता था कि पिता के आदेश से सत्यवान और सावित्री जंगल में गए। सत्यवान जंगल से समिधा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए ऊपर चढ़ा हुआ था और पेड़ से गिर करके सत्यवान की मृत्यु हो गई। सावित्री के सामने सत्यवान संसार छोड़ करके चला गया। भाग्यवशात लकड़ी काटते वृक्ष से गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। निपत्य वृक्षात् देवेन प्राणांस्तत्याज सत्यवान, और सत्यवान ने गिरते ही तत्क्षण अपने प्राण को त्याग दिया। यम के दूत आए और सत्यवान के प्राण को अंगुष्ठ मात्र के शरीर धारण करा करके ले जा रहे थे। सत्यवती अपने पति के पीछे पीछे, सावित्री उनके पीछे पीछे जाने लगी। ये सती है, सती सावित्री, सती अनुसुईया। इसको सती संत और सूर, ये संसार को सजाने वाले कौन? तो सती संत और सूर। सती में यही सावित्री, अनुसुईया, अत्रि की धर्म पत्नी, अनेक जो देवियां हुई जो अपने पति के प्रति अनन्य भाव रखती थी। इन देवियों के द्वारा ही यह संसार सुसज्जित है। सती, संत और सूर ये देवता ही संसार को सजाने वाले हैं। सत्यवान के पीछे पीछे सावित्री यमराज के यमलोक में पहुंच गई। महाराज धर्मराज ने देखा यह आश्चर्यजनक घटना। यह देख करके धर्मराज कहते हैं, यमराज जी महाराज ये क्या हो रहा है? संसार से आज तक कोई आदमी, कोई स्त्री पुरुष सशरीर यमपुरी में नहीं आए हैं। तुमने विधि के विधान के विपरीत इतना दूर तक की यात्रा कैसे की? माँ भगवती सावित्री कहती है ये मेरे पातिव्रत का प्रभाव है।
मैंने जो मन क्रम वचन से अपने पति की सेवा की, उस सेवा के प्रभाव से आज मैं आपके इस नगरी में आने की अधिकारिणी हुई हूं। यमराज जी महाराज आश्चर्यचकित होकर के कहने लगे, अहो क्वायसी सावित्री गृहीत्वा मानुषीं तनुम यदि यास्यसि कांतेन सार्धम देहम तदा त्यज। हे सावित्री, यदि तुम यहाँ आना चाहती हो तो पहले अपने शरीर को उसी मृत्युलोक में शांत करो। मरने के बाद ही कोई यमलोक आ सकता है, सशरीर कोई आ नहीं सकता। देखिए सतीत्व का कितना बड़ा प्रभाव है। धर्मराज सावित्री से कहते, सती अहो आश्चर्यम, कितना बड़ा आश्चर्य है, तुम सशरीर आई तो आई कैसे, तुम्हें द्वारपालों ने रोका नहीं? सावित्री कहती है, महाराज तुम भगवान धर्मराज जी कहते हैं, तुम्हें अपने पति के साथ यदि रहना है, यदि तुम्हें यहाँ आना है तो तुम्हें अपने शरीर को पहले त्यागना पड़ेगा। सशरीर कोई नहीं आया है। धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो जरा सो बुझाना। ये संसार का नियम है, इसलिए पहले तो मृत्यु को प्राप्त करो तब तुम यहाँ आना। धर्मराज महाराज कहते हैं, यह पांच भौतिक शरीर को लेकर के कोई यहाँ नहीं पहुंच सकता। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। ये जो शरीर है अधम है, इसको पृथ्वी लोक तक ही रखा जा सकता है, ये ऊपर नहीं आ सकता। महाराज धर्मराज ने जब ऐसी युक्तिपूर्ण बात कही, सावित्री चकित होकर के देखने लगे। धर्मराज जी कहते हैं, कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम शोकम कर्मणैव प्रणीयते। हे सावित्री, कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को योनि प्राप्त होती है। जीव को इस संसार में अनेक प्रकार की योनियों की प्राप्ति होती है। जो सुख दुख पाप पुण्य जो हमारे द्वारा हो रहा है, वह हमारे कर्मों का ही प्रतिफल है। इसलिए हे सावित्री, तुम मेरी मानो तो अपने शरीर का त्याग करके कर्मानुसार ही लय को प्राप्त कर सकती हो। तुम सशरीर इस धर्म नगरी में नहीं रह सकती। धर्मराज ने कहा। तब सावित्री ने पूछा, हे धर्मराज, मैं कौन सा कर्म करूं जिस कर्म के अनुसार मैं अपने पति के संग में रहने की अधिकारिणी हो जाऊं? किम कर्म तद भवेत केना, का वा तद हेतुरेव च, को वा देहि च देहः कः, को वात्र कर्म कारका। हाथ जोड़ करके सावित्री कहती हैं, आप मेरे गुरु हैं, जो ज्ञान दे वो गुरु। गुरु एक नहीं 24,000 हो सकते हैं, 24 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। सावित्री ने धर्मराज को गुरु कह करके संबोधित किया। कौन सा कार्य है, किस कार्य के प्रभाव से क्या होता है, कैसे फल में कौन से कर्म हेतु होते हैं, कौन देही है और कौन देह है, दोनों अलग है। देही और देह अलग अलग है। आप मुझे स्पष्ट करके बतावें, संसार में प्राणी किसकी प्रेरणा से कर्म करता है, और यह सब कुछ आप मुझे बताइए। तब धर्मराज महाराज जी ने सावित्री सती को सुंदर उपदेश करते हुए कहा, एकदम वेद का सार आप लोग सुने। धर्मराज जो कभी असत्य भाषण नहीं करते, जिनके वाणी से जो शब्द निकलता है वही धर्म होता है, इसलिए उनको धर्मराज कहा जाता है। महाराज धर्मराज ने कहा, वेद प्रहिणितो धर्मः कर्मयन् मंगलम परम, अवैदिकम तु यत्कर्मं तदेवा शुभमेचा। कहा, धर्म वह है जो वेद के द्वारा, भगवान वेद के द्वारा कहा गया है। वेद प्रहिणतो धर्मः, वेद से अलग कोई धर्म नहीं हो सकता। और वेद कहाँ है? सनातन धर्म की पूंजी है। सनातन धर्म चलता है तो वेद भगवान के अनुसार चलता है। इसलिए सनातन धर्म में जो वेद की युक्ति है, उस वेद के अनुसार धर्म चलता है।
यदि तुम्हें संसार में रहना है, यदि कोई नियम प्राप्त करना चाहती हो तो वेद का श्रवण करो। जिस वेद के द्वारा सुंदर उपाय बताए गए हैं उनके द्वारा आचरण करो। कर्मयन मंगलम परम, वेद भगवान जो कहते हैं उस कर्म को सुन करके तुम करोगी तो तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा। वेद के विपरीत आचरण यदि आदमी करेगा तो उसका पतन हो जाता है। आचारः परमो धर्मः, आचार विचार अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर कहा वेद भगवान के सुंदर उक्ति का पाठ करते हुए धर्मराज जी कहते हैं कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म। कर्म दोनों हैं, एक अच्छा काम और एक बुरा काम। वेदोक्त कर्म जो है वह शुभ कर्म है और वेद से विपरीत जो कर्म है वह अशुभ कर्म की श्रेणी में आता है। संकल्प से रहित जो कर्म होता है वह निष्काम कर्म कहलाता है और संकल्प से युक्त होकर के कोई कर्म किया जाए तो उसको सकाम कर्म कहा जाता है। ये दोनों श्रेष्ठ हैं, अपने अपने स्थान पर दोनों श्रेष्ठ हैं। निष्कर्म और सकाम दोनों भगवान की ही भक्ति का नाम है। इस प्रकार से बहुत ज्ञान माँ भगवती सावित्री को वेद भगवान ने किया। सुख दुख का नाम ही भोग है, कौन देही है और कौन देह है प्रश्न किया था सावित्री ने, तो धर्मराज ने कहा सुख दुख का नाम ही भोग है। निष्कृति मुक्ति को कहते हैं। सत असत के विवेक का नाम ही ज्ञान है। विवेचनमय शक्ति ही बुद्धि है और वायु के विभिन्न रूपों को प्राण कहा जाता है। इस प्रकार से माँ भगवती सावित्री के मन के संशय को दूर किया। प्रकृति से परे जो सर्वव्यापी हैं वो निर्गुण ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है। कर्तुम अकर्तुम समर्थः स ईश्वरः। भगवान कौन? जो बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। वो कर्म करने वाले हैं जिनके पास कोई साधन ना होने के बाद भी इस संसार की संरचना कर देते हैं। कुम्हार घड़ा बनाता है तो कुम्हार को घड़ा बनाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है, लेकिन परमात्मा को संसार बनाने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी। स्वयं साधन और स्वयं भगवान साध्य हो गए। भगवान ने मन ही मन एक स्वप्न देखा। भगवान के मन में एक विचार आया, स्वप्न आया और भगवान ने उस स्वप्न के अनुरूप इस संसार का निर्माण कर दिया। भगवान कहते हैं मोह निशा सब शोभनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। भगवान ने जैसे संसार के सब लोग रात्रि कालीन निद्रा अवस्था में स्वप्न देखते हैं, वैसे ही भगवान ने एक बार स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान ने सुंदर संसार को देखा। भगवान ने कल्पना की कि मैं उसी तरह से संसार को बनाऊंगा और भगवान ने जैसा देखा था स्वप्न में उसी तरह से भगवान ने सृष्टि की संरचना कर दी। नाम तुम्हारा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। यहाँ 100-200 पुरुष बैठे हैं, आप लोग देख लेना, विचार करके देखना, फोटो खिंचवा करके, वीडियो बनवा करके, एल्बम बनवा करके, कोई किसी के समान नहीं है। सब में कुछ न कुछ भिन्नता है। आंख में, नाक में, कान में, बोलचाल में, हास परिहास में कोई न कोई भिन्नता सबके अंदर में है। भगवान ने ये विचित्र संसार को बनाया और भगवान ने सुंदर इस सृष्टि की संरचना करी। माँ भगवती सावित्री से ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं सावित्री ये संसार को बनाने वाले परमात्मा है। प्रकृति के संयोग से ही परमात्मा ने इस संसार का निर्माण कराया। और प्रकृति कौन? पंच प्रकृति, दुर्गा, राधा है, यही तो पंच प्रकृति है। देवियां ही पंच प्रकृति हैं। माँ भगवती ही प्रकृति स्वरूपा है। माँ भगवती को उन्होंने आधार बनाया।
जगदम्बा को और परमात्मा ने संसार को बना दिया। परमं व्यापकं ब्रह्म निर्गुणः प्रकृते परः कारणं कारणानां च परमात्मा सौच्यते। वही कारण है और वही करता है। हाँ, स्वयं बनाने वाले और स्वयं भगवान बनने वाले हैं। भगवान समस्त जीवों में अंश रूप से विद्यमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है कि नहीं? गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं समस्त जीवों के अंतरात्मा में परमात्मा निवास करता है। इसीलिए पूरे संसार को भगवनमय जान करके गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने प्रणाम किया। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जतो सकल राम बंदम सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। भगवान संसार में सबके अंतरात्मा में विराजमान। जड़ चेतन, जड़ में भी भगवान और चेतन अवस्था में जो जीव है उनके ऊपर भी भगवान का वास है। इस प्रकार से सावित्री देवी को भगवान धर्म समझा रहे धर्मराज जी। और धर्मराज जी कहते हैं हे देवी अब आप जाओ, आपने जो पूछा था मैंने शास्त्र के अनुसार आपके शंका का समाधान कर दिया। सावित्री ने हाथ जोड़ करके भगवान धर्मराज से कहा आप ज्ञान के अथाह समुद्र हैं, सागर के समान हैं। मेरे प्राणनाथ की मृत्यु हुई है, अब मैं इनको छोड़ करके कहाँ जाऊं? जब मेरे सत्यवान मेरे स्वामी मेरे साथ में नहीं है तो मैं इनको छोड़ करके कहाँ जाऊं? आप मुझे अपने ज्ञान से आप्लावित कीजिए। अब मुझे बताइए किस कर्म से प्राणी मुक्त होता है, कौन से कर्म से गुरुदेव मैं भक्ति होती हूँ? प्रश्न किया। तब धर्मराज जी ने उनके प्रश्नों के उत्तर में ये सुंदर 3 अध्याय में माता सावित्री के प्रश्नों का उत्तर दिया है। सावित्री और धर्मराज के जो प्रश्नोत्तरी है 3 अध्यायों में चली है। धर्मराज जी उत्तर देते हुए कहते हैं हे वत्से कन्या 12 वार्षिया वत्से त्वं वयसाधुना ज्ञानम ते पूर्व विदुषाम ज्ञानीनाम योगिनाम परा। जिस समय सत्यवान की मृत्यु हुई थी ये सावित्री मात्र 12 साल की कन्या थी। कन्या 12 वर्षीय 12 साल की ये सावित्री थी, है ना। वत्से तुम वयसाधुना। आगे कहा महाराज तुमने सावित्री देवी के वरदान से जन्म लिया है, अतः तुम देवी की कला हो, अंश अवतार हो। तुम माँ भगवती जगदम्बा गायत्री के अंश अवतार हो। राजा ने अपने तपस्या के बल से तुमको प्राप्त किया है। जिस प्रकार भगवान नारायण ने लक्ष्मी को प्राप्त किया, भगवान शंकर ने भवानी को प्राप्त किया, देव माता अदिति को कश्यप महाराज ने प्राप्त किया, अहिल्या को गौतम ऋषि ने प्राप्त किया, सची को इंद्र ने प्राप्त किया, स्वाहा को अग्नि ने, स्वधा को पितरों ने, संज्ञा को सूर्य ने, आदि सौभाग्यवती प्रिया हैं। उसी प्रकार आज से तुम सौभाग्यवती प्रिया बनोगी सत्यवान। ऐसा आशीर्वाद धर्मराज ने दे दिया। आप लोगों ने ध्यान किया कि नहीं किया, गौर किया कि नहीं किया? यहाँ धर्मराज जी महाराज कहते हैं कन्या 12 वर्षीय। कन्यादान कहते हैं हम लोग विवाह में, लेकिन कन्या कब तक रहती है इस पर विचार किया आप लोगों ने? आज के समय में अब कन्यादान नहीं होता। कन्या कन्या के रूप में तब तक होती है जब तक उसमें रजस्वला का प्रभाव ना हो, मासिक धर्म इत्यादि ना हो, तब तक की कन्या है। प्राचीन काल में कम उम्र में ही जब वो कन्या अवस्था में रहती थी तभी कन्यादान कर दिया जाता था। 10 साल में, 9 साल में, 8 साल में कन्यादान करके माता पिता मुक्त हो जाया करते थे। लेकिन आज के समय में कन्यादान नहीं होता, क्योंकि शासन प्रशासन का भी प्रभाव है। शासन प्रशासन वाले लोग कहते हैं
बेटी का उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए और वर 21 साल का होना चाहिए। इसलिए लोग कन्यादान करने से थोड़े से विचलित हो जाते हैं और सब लोगों को इसके कारण से दोष की प्राप्ति होती है। कन्या का कन्यादान ना होने से दाता पिता को दोष लगता है, उसके प्रायश्चित में गौदान किया जाता है। यहाँ सावित्री को सुंदर सौभाग्यवती होने का वरदान भगवान धर्मराज ने दे दिया। सावित्री ने वर मांगते हुए कहा, सत्यव्रतो रसानाम पुत्राणाम शतकम ममा। हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु वो सत्यव्रत जो सत्यवान है वही मुझे पति के रूप में प्राप्ति हो, फिर मेरे द्वारा 100 पुत्र उत्पन्न हो। भगवान ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। धर्मराज ने वरदान देते हुए कहा, भविष्यन्ति महासाध्वी सर्वं मानसिकं तवा। हे साध्वी, हे सावित्री, तुम भविष्य में महान साध्वी बनोगी और तुम्हारे 100 पुत्र होंगे। इस प्रकार से वरदान प्राप्त करके माता सावित्री ने सत्यवान को पाया और तथा 1 लाख वर्ष पर्यंत सत्यवान के साथ में रह करके अपने दाम्पत्य के जीवन के सुख को प्राप्त किया। कितने वर्ष? 1 लाख वर्ष पर्यंत सत्यवान और सावित्री इस संसार में रहे और सांसारिक जीवन के सुख का उपभोग किया। शुभानाम अशुभानाम च कर्मणाम जन्म भारते पुण्य क्षेत्रे च नान्यत्र सर्वं च भुंजते जना। माँ भगवती सावित्री का जिस पावन भूमि में जन्म हुआ वो भारतवर्ष है। जिस जगह पर भगवान का जन्म हो जाता है वह स्थान बड़ा पवित्र हो जाता है। चाहे भगवान श्री राम के जन्म के माध्यम से अयोध्या की पावन भूमि हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण के पावन जन्म भूमि मथुरा और वो ब्रज क्षेत्र हो, जहाँ भगवान का और जहाँ देवियों का अवतार होता है वह स्थान बड़ा पवित्र माना जाता है। वहां जाकर के पुण्य क्षेत्र में जाकर के सत्कर्म करने का अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। और जिस प्रकार से वहां जाकर के पुण्य करने का अनंत गुणा फल मिलता है, ठीक उसी तरह से उस स्थान में जाकर के यदि आप पाप करते हैं तो उसका भी अनंत गुणा पाप होता है। इसलिए पुण्य क्षेत्रों में जाकर के, तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के भगवान ने जहां जहां उतार लिया ऐसे दिव्य स्थानों में जाकर के कभी पाप नहीं करना चाहिए। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावती चैवा सप्तैता मोक्षदायका। ये सप्तपुरियां भगवान की मोक्षदायिनी पुरी है। यहाँ तक संत जन कहते हैं, अन्न क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, अतीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। यहाँ जो हम पुण्य करते हैं, 1000 बार नाम लेते हैं भगवान का, और पुण्य क्षेत्र में जाकर के मात्र 10 बार नाम ले लेते हैं, बराबर है। यहाँ के पुण्य से 1000 गुना ज्यादा पुण्यदायी वो तीर्थ क्षेत्र है। यदि यहाँ पुण्य करते हैं, वहाँ पुण्य करते हैं तो 1000 गुना पुण्यदायी है। ठीक उसी तरह से यहाँ किया हुआ पाप और यहाँ का किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्र में जाकर के नष्ट हो जाता है। और कहीं तीर्थ क्षेत्र में हम पाप करने लगे तो वह हमारे लिए वज्रलेप के समान हो जाता है, उसका फिर कोई समाधान नहीं है। कहा ये तीर्थ क्षेत्र जो है भगवान ने जहाँ जहाँ जन्म लिया है, अवतार ग्रहण किया है, देव दानव दैत्य गंधर्व यक्ष किन्नर राक्षस मनुष्य सबके लिए पुण्यदायी क्षेत्र है। केवल पशु आदि जीव इसके लिए अधिकारी नहीं है, बाकी समस्त जो हैं वो सब यहाँ के अधिकारी हैं। पूर्व जन्म के कर्मानुसार लोगों को सुख और दुख की प्राप्ति होती है। शुभ कर्म से स्वर्ग आदि लोगों। सावित्री मैया और सत्यवान आपस में संसार में 1 लाख वर्ष पर्यंत रहे, आनंद पूर्वक जीवन जिया। अवंत में माँ भगवती अंश रूप में आई थी, अपने स्वरूप में ही निहित हो गई। सत्यव्रत सत्यवान और सावित्री के माध्यम से पातिव्रत के प्रभाव को श्री वेद व्यास भगवान ने जन्मेजय राजा को श्रवण कराया।
अपने पति को ही सब कुछ मान करके जो देवी पूजन करती हैं, उनको सर्व प्रकार के देवी देवताओं के पूजन करने का फल प्राप्त हो जाता है। करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पतिदेव न दूजा। सावित्री ने किसी दूसरे देवी देवता की आराधना नहीं की अपने जीवन काल में, केवल सत्यवान के ही चरणों का पूजन किया। पति को ही परमेश्वर माना गया। आप लोग सुनते होंगे कई लोग कहते हैं पति परमेश्वर, पति परमेश्वर। परमेश्वर का अर्थ समझते हैं? तो रामेश्वर परमेश्वर वाला नाम नहीं है। परमेश्वर मतलब ईश्वर, परम धन ईश्वर, जो साक्षात भगवान हो। स्त्रियों के लिए ना कोई संसार का दूसरा गुरु, ना कोई भगवान। स्त्रियों के लिए भगवान और गुरु है तो पति ही है। इस युग में स्त्रियों को संन्यास वर्जित बताया गया है। स्त्रियों का संन्यास वर्जित संन्यास है। यदि स्त्रियों को भगवत भक्ति करना है तो पति के चरणों में ही बैठ करके पति की आराधना करके भगवत भक्ति कर सकते हैं। भगवान शंकर और पार्वती का जिस समय विवाह हुआ, विवाह उपरांत जब भगवान भोलेनाथ आने लगे तो माता पार्वती को मैना रानी समझाती हैं। मन क्रम वचन से भगवान भोलेनाथ की सेवा करना, यही भोलेनाथ अब तुम्हारे ईश्वर हैं, इनकी आराधना करने से तुम्हारी मुक्ति हो जाए। करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पतिदेव न दूजा। दूसरा धर्म ही नहीं है पति के पूजन के अलावा। यहाँ सावित्री ने भी अपने पति की सेवा करी, सेवा के प्रभाव से अपने परम तत्व को प्राप्त कर लिया। कौन सा तत्व? जहाँ आदमी जीते जी ना जा नहीं सकता, वहाँ सशरीर सावित्री गई और धर्मराज की नगरी घूम करके संसार में आ गई। आगे चल करके ये संध्या सावित्री की कृपा से ब्राह्मणों के तेज के विषय में बताया गया। स्वधर्म निरता विप्रा सूर्य भक्ताश्च भारते, व्रजन्ति ते सूर्यलोकम पुनरायाति भारते। स्वधर्म निरता विप्रा, अपने धर्म का पालन करते हुए ब्राह्मण यदि माँ भगवती सावित्री और सूर्य नारायण भगवान की साधना में निरत है, लगा हुआ है, वो ब्राह्मण साधारण नहीं है। व्रजन्ति ते सूर्यलोकम पुनरायाति भारते, वो संपूर्ण देवी देवताओं के पूजन आराधन के फलस्वरूप गणेश देवता के उपासक होकर के माँ भगवती के पुनर्लोक को प्राप्त करता है। इसलिए वैसे तो सभी वर्ण के लोगों के लिए अपने धर्म का पालन करना बताया गया है। स्वधर्मे निरता विप्रा बस नहीं, स्वधर्मे सबको लगना चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सबके लिए काम बटा हुआ है। अपने अपने कर्म में रहिए, अपने कर्तव्य कर्म को करिए और भगवान की कृपा से कर्तव्य करोगे तो फल भगवान जरूर देंगे। भगवान ने कहा स्वधर्म निरता एवा वर्णाश्चत्वारैव च, भ्रष्टाचाराश्च कामाश्च ते यान्ति नरकं ध्रुवम्। भगवान ने ही 4 वर्णों की स्थापना की है। चतुर्वर्णम मया कृत्वा, ये चारों वर्णों को बनाने वाला कौन? भगवान कहते मैं ही हूँ। मेरे मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, कमर से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। इसलिए चारों वर्ण के लोगों को अपने अपने धर्म को करते रहना चाहिए, सबके लिए काम बांटा। और भगवान ने कहा अपने अपने कर्म में रहो तो आपको सफलता मिलेगी। तत्पश्चात वेद व्यास भगवान ने दान धर्म की व्याख्या की। वेद भगवान कहते हैं कन्यादानम सर्वोपरि, ये समस्त दानों में कन्यादान सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। कन्या कौन? सावित्री की तरह कन्या। यदि कन्या की उम्र ज्यादा हो जाए तो प्रायश्चित करके तब कन्यादान करना चाहिए। हाँ, यज्ञोपवीत कब होना चाहिए, बेटी का विवाह कब होना चाहिए, बेटा का विवाह कब होना चाहिए, ये पूरा शास्त्रों में वर्णन है। यदि शास्त्र परंपरा के विपरीत यदि हम काम करते हैं तो सर्वप्रथम उसका प्रायश्चित करें और प्रायश्चित करके तब दान करना चाहिए। सभी दानों में कन्यादान को सर्वोत्तम दान बताया गया।
कैसे दान करें? तो कहा सालंकार करके कन्या का दान दें। कन्या को बढ़िया सुसज्जित करके गृहस्थ जीवन के उपयोगी सामान के सहित कन्या को अपने दामाद को समर्पित करना चाहिए। कन्यादान करने वाला व्यक्ति कन्यादान के प्रभाव से चंद्रलोक में जाकर के निवास करता है और भगवान की भक्ति करता है। 14 इंद्रों के भोग काल तक के वहाँ निवास करता है। एक इंद्र नहीं, 14 इंद्र के अदली बदली होते रहते हैं, लेकिन उसको वहाँ पर चंद्रमा के लोक में वास मिलता है। कन्यादान का फल बताया। इसी प्रकार दूध के दान करने का फल, दही के दान करने का फल, चांदी के दान करने का फल, स्वर्ण दान का फल, घृत दान का फल, जल दान का फल, अलग अलग दानों की अलग अलग विशेषता बताई गई। हाँ, अलग अलग दान करने से अलग अलग प्रकार के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो इस संसार में धनवान व्यक्ति है, जिसे भगवान ने धनवान बना करके भेजा है, ऐसा धनवान व्यक्ति किसी निर्धन ब्राह्मण के लिए कहीं घर बनवा करके दान देता है तो उस दाता को क्या फल मिलता है? वेद भगवान कहते हैं, गृहं ददाति विप्राय ये जना भक्ति पूर्वकम ते यान्ति विष्णुलोकम च सुचिरम सुखदायकम। जो दाता किसी योग्य ब्राह्मण को, निर्धन ब्राह्मण को या किसी की आवश्यकता से ग्रस्त व्यक्ति को यदि गृह दान करता है, बढ़िया घर बना करके घर की सामग्री सहित, तो ऐसा व्यक्ति भगवान के वैकुंठ लोक का वास करता है। उसी प्रकार से कुआं खुदवाने वाला, तालाब खुदवाने वाला, और तालाब कुआं खुदवा नहीं सकते तो तालाब कुआं की जो सफाई करा देता है, जीर्णोद्धार करा देता है, कहीं टूटा फूटा को कर दिया, कहीं थोड़ा बहुत खुदवा दिया, कहीं पार फूटा है उस पार को बनवा दिया, ऐसे व्यक्ति को भगवान के विष्णु लोक के फल की प्राप्ति होती है। अब आजकल तालाब का जीर्णोद्धार कौन कराएगा? सरकार, रोजगार गारंटी योजना है नहीं। कोई गांव का आदमी सोचता है कि हम तालाब की सफाई करा दें, कौन कराएगा? तो जो वर्तमान सरकार है वही कराएगा। यही हम लोगों के मन में भावना है। यहाँ वेद व्यास भगवान कहते हैं, यदि धनवान व्यक्ति है, देख रहा है कि यहाँ जरूरत है, तो जरूरत वाले जगह पर अपने धन का कहीं सदुपयोग करता है तो वैकुंठ का अधिकारी बनता है। कुआं तालाब की साफ सफाई करा दे, तालाब का जीर्णोद्धार करा दे, तालाब के किनारे में कोई पीपल का पेड़ लगा दे। बहुत लोगों के मन में भ्रम है, महाराज पीपल पेड़ लगाने वाला व्यक्ति ज्यादा दिन तक नहीं जीता है। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं, या पीपल पेड़ बूढ़े व्यक्ति को लगाना चाहिए। भ्रम है ना, ये ऐसा भ्रम नहीं पालना चाहिए। वृक्ष लगाने में कोई दोष नहीं है। पीपल का वृक्ष तो सबसे पुण्यप्रद वृक्ष है। यहाँ पीपल के वृक्ष लगाने वाले के लिए पुण्य लिखा गया। अश्वत्थ वृक्षम आरोग्यम प्रतिष्ठाम यह करोति च स प्रयाति विष्णुलोकम वर्षाणाम अयुतम सती। जो तालाब नदी के किनारे या गांव के चौराहे पर जहाँ पर आवश्यकता अनुभव हो, ऐसे जगह पर कोई पीपल का, बरगद का वृक्ष लगा देता है तो उसे साक्षात अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। और उस पीपल लगाने वाले व्यक्ति का पीपल कहीं सज गया, श्रृंगारित हो गया, बढ़िया छायादार हो गया, हजारों पशु पक्षी उसकी छाया में कहीं रहने लगे, तब तो उसका और क्या पूछना। कहीं पीपल की, उसी पीपल के छाया में कहीं भगवान की चर्चा हो जाए, कथा हो जाए, कहानी हो जाए, तो लगाने वाले दाता को पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। पुष्पोद्यान के दान से 10,000 वर्ष तक के फूल पौधा लगाने वाले को, कांटा लगाने वाले को नहीं, फूल पौधा लगाने वाले व्यक्ति को 10,000 वर्ष तक के ध्रुव लोक में रहने का फल प्राप्त होता है। ऐसे शिविका का दान, अलग अलग दानों की महिमा बताई गई। गांव के चौक चौराहे जो रास्ता है, रास्ता का कोई निर्माण करा दिया, कोई सीमेंटेड करा दिया, या उस रास्ते में मिट्टी डलवा दिया, मुरुम डलवा दिया, उसका भी बहुत बड़ा पुण्य होता है महाराज। ब्राह्मणेभ्योऽथ देवेभ्यो दानम सफलम भवेत्। जो गांव के रास्ते की साफ सफाई करा देता है उसको यज्ञ करने के फल के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। जो पूर्व जन्म में दिया है वही जन्मांतर में उसको प्राप्त होता है।
आज के धनवान लोग ध्यान रखना, आपने पूर्व जन्म में अच्छा काम किया है कि आज धनी मनी बन करके आप हैं। जो पूर्व में आपने किया है आज वर्तमान में आपको मिला है, जो आज आप करेंगे आगे चल करके उसका फल आपको मिलेगा। पूर्व दत्ता च या विद्या पूर्व दत्ता च यद्धनम अग्रे धावती धावती। हमारा किया हुआ कर्म हमसे आगे दौड़ता है। इसलिए यदि सामर्थ्यवान व्यक्ति है तो जरूर गांव में बाग बगीचा लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। अब तो ऐसा हो गया महाराज, बगीचा लगाया पूर्वजों ने और बेटा उस बगीचा को खड़े खड़े बेच देता है। हाँ, बगीचा किसका है? फलाना बगीचा है, नाम होता है वो दूसरे वर्ण का व्यक्ति खरीद लिया है, नाम नहीं लेंगे, हमारे सामने ऐसा आया है। बगीचा पूर्वजों ने लगाया, नाम उनके पूर्वजों से चल रहा है और एक व्यापारी के पास में जाकर के वो मालिक उस बगीचा को ही उठा करके बेच देता है। लगाया पूर्वजों ने संसार के कल्याण के लिए, पुण्य प्राप्ति के लिए, लेकिन धन के लोभ में आकर के अपने द्वारा ही किए हुए सत्कर्म को ही लोग नष्ट कर देते हैं। अपने किए हुए कर्म को लोगों को अवश्य ही भोगना पड़ता है। पापी मनुष्य देवता और तीर्थ की सहायता से शुद्ध होता है। हे साध्वी, हे सावित्री साध्वी, जो तुमने दान धर्म के विषय में पूछा था वह मैंने सुना दिया। सावित्री ने पूछा, हे प्रभु धर्मराज, कौन से कर्म के प्रभाव से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? मुझे अलग अलग दान के अलग अलग फल को बताइए। ऐसा कौन सा दान है, वहां उस दान के पुण्य फल कब तक प्राप्त होते हैं, किस लोक की प्राप्ति होती है, वह बताइए। अन्नदानम च विप्रायाय करोति च भारते अन्न प्रमाण वर्षम च शिवलोके महीयते। जो अन्न का दान करता है अभावग्रस्त व्यक्ति को, अन्न का दाना जितना होता है उतने दिनों तक, उतने वर्षों तक शिवलोक में वो अन्न दान करने वाला व्यक्ति निवास करता है। शेर समान दान करने का फल है ना। थाली में एक तरफ चावल, दाल, नमक, मिर्ची, सब्जी किसी अभावग्रस्त व्यक्ति को या योग्य ब्राह्मण को यदि आप दान करते हैं तो अन्न दान देने वाले के लिए लिखा, अन्नदानम विप्राय यह करोति च भारते अन्न प्रमाण वर्षम च शिवलोके महीयते। शिवलोक में वो निवास करता है। जो ब्राह्मण को सवत्सा गऊ का दान करता है, दान किसको करें? विप्र को करें। वो कहाँ जाता है? रामकूप के प्रमाण से भगवान विष्णु के लोक को जाता है। जो ब्राह्मण को छत्र दान करता है, वस्त्र दान करता है, ऐसा दाता 10,000 वर्ष तक के वायु लोक में और वरुण लोक में निवास करता है। इसलिए तेरही में तेरा पददान, छत्रदान की महिमा बताई गई है ना भाई। बिना छत्ता के और पन्ही के तेरही दान नहीं होता। छत्र का दान और उपानह दान 13 दान में लिखा गया है। जो ब्राह्मण को या योग्य व्यक्ति को सैया का दान करता है वह सूर्य चंद्र के अस्तित्व पर्यंत चंद्र लोक में निवास करता है। दीप दान करने वाला, गज दान करने वाला स्वर्ग का अधिकारी होता है। बाग बगीचा लगाने वाला मनवंतर पर्यंत वायु लोक में वास करता है। इसलिए अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ तो जरूर लगाना चाहिए, एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। अब ऐसा पेड़ लगाना चाहिए जो छायादार हो, दूसरे को सुख देने वाला हो। ये नदी वृक्ष अपने लिए नहीं होते, संसार को सुख देने के लिए ये इनका इस संसार में अवतरण होता है। पंखा दान देने वाले को 10,000 वर्ष पर्यंत वायु लोक में रहने का फल प्राप्त होता है। और कूलर दान का फल नहीं लिखा है इसमें। कूलर शायद उस जमाने में नहीं रहा होगा। इसमें लिखा है पंखा, कूलर, सफेद चंवर दान करने वाले को मनवंतर पर्यंत 10,000 वर्ष पर्यंत वायु लोक में रहने का फल प्राप्त होता है। हाँ, जो सुंदर हवा देने वाले साधन को दान करते हैं। इस यज्ञ के माध्यम से आदरणीय मंत्री वर्मा जी ने सुंदर कूलर पंखा का दान भगवती की सेवा में, भगवान के विवाह में किया है। प्रेम से बोलो जगदम्बा महारानी की जय। फल क्या होगा? 10,000 वर्ष पर्यंत
उनको वायु लोक में भगवान वायु के सानिध्य में रहने का फल प्राप्त होगा। जो भूमि दान करता है उसके लिए और ज्यादा फल बताया गया महाराज। जो हरी भरी जमीन का दान करता है वो 100 मनवंतर पर्यंत वैकुंठ में वास करता है। गौशाला बना करके सुंदर जो दान करता है गौशाला का और गौ की सेवा करता है उनको मनवंतर पर्यंत वैकुंठ का वास मिलता है। विशाल भवन बना करके जो दान करता है उसको देवलोक में वास मिलता है। जो नित्य कार्तिक के महीना में तुलसी दान करता है, ये तो बहुत पैसा वाला चीज हो गया। तुलसी पत्ता का दान भी यदि कार्तिक के महीना में प्रतिदिन कहीं पर करे, जैसे भागवत में चढ़ावें या किसी ब्राह्मण को दान करें, तो उसको युगों तक भगवान हरि के पावन चरणों में रहने का फल प्राप्त होता है। अरुणोदय में जिस समय भगवान सूर्य नारायण उदय होमान होते हैं उस समय जो गंगा में या तीर्थ नदियों में स्नान करता है उनको युगों तक भगवान के चरणों में रहने का फल प्राप्त होता है। जो नित्य गंगा स्नान करता है उसको पदे पदे अश्वमेध फलम लभेत, एक एक पल में एक एक पद में उसे अश्वमेध यज्ञ फल का फल प्राप्त होता है। भगवान वेद व्यास जी लिखते हैं नित्य स्नाहि च गंगायां सपूतः सूर्यवद् भूमि पदे पदे अश्वमेधस्य लभते निश्चितम फलम। बैसाख के महीना में, जेठ बैसाख के महीना में कोई प्यासे को पानी पिलावे तो उनको अनंत गुणा फल की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान ने दिया है तो जहाँ जरूरत महसूस हो, हम नहीं कहते कि हमको ही देना, जहां आपको जरूरत महसूस हो कि अमुक व्यक्ति को देने से उनका कल्याण हो जाएगा, मेरा भी कल्याण होगा, तो ऐसे जगह पर अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। दान करने के लिए उत्तम दिन बताए श्री वेद व्यास भगवान ने। जन्माष्टमी के समय, भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी के समय, रामनवमी के समय, शिवरात्रि के समय, नवरात्रि के 9 दिनों में, पूर्णमासी के दिन में, अमावस्या के दिन में और कहा महाराज संक्रांति के समय, माघ के महीना में उत्तम दान का फल बताया गया। नित्य शालिग्राम भगवान का पूजन करें, गौ का पूजन करें, ये नित्य यज्ञ के अंतर्गत बताए गए हैं। यदि अक्षय पुण्य चाहिए तो अक्षय तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया के दिन कोई दान करें तो वो दान कभी क्षय नहीं होता। देवी भक्ता नश्यन्ति जन्म मृत्यु जरा रहा। भगवती के उपासक जो हैं वो सबसे बड़े उपासक माने गए हैं क्योंकि वे जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। देवी यज्ञ के समान कोई दूसरा यज्ञ भी नहीं है, देवी भागवत के समान कोई दूसरा भागवत भी नहीं है। इस देवी भागवत के महिमा का गान करते हुए वेद व्यास भगवान कहते हैं पतिव्रतानां दुर्गा च सौभाग्यानां च राधिका देवी यज्ञं तथा वत्से सर्वयज्ञे शुभामिनी। जैसे वैष्णवों में भगवान विष्णु, शास्त्रों में वेद, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में प्रयागराज, गंगा जल पुण्यात्मा जीव के लिए पुण्यदायी हैं, वैसे ही महाराज वनों में वृंदावन, वर्ष में भारतवर्ष और माँ भगवती जगदम्बा का यह पावन यज्ञ जिसको श्रीमद् देवी भागवत महायज्ञ कहते हैं, अम्बा यज्ञ कहते हैं, यह यज्ञ सबसे बड़ा पुण्य फलदायी है। इसलिए माँ भगवती के चरणों में सुंदर आराधना करते हुए माँ भगवती जगदम्बा के पावन यज्ञों को करना चाहिए, जिस यज्ञ के प्रभाव से माँ भगवती की कृपा आप लोगों के ऊपर में बराबर होती रहे। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। दुर्गा जय जय, काल विनाश काली जय जय। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल
चढ़ाऊं मैया ध्वजा नारियल कैसे चढ़ाऊं मैया और क्या बजाया नारियल कैसे चढ़ाऊं मैया ध्वजा नारियल ध्वजा नजरिया भाई भवन धीरे मैया की झूलर मुझे गाई पवन धीरे धीरे बहोरे मैया की झूलर मुझ जाए पवन धीरे धीरे बहोरी मैया की झूलर मुझ जाए पवन धीरे धीरे बहोरी। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय।